प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले नव वर्ष की आप सभी प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2023 का पहला दिन है और नव वर्ष का दिन है। तो ये जो शीतलहरी की छुट्टी चल रही है, तो उसी क्रम में हम लोग आज जो पढ़ेंगे, जैसे क्लास सेवन्थ में आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। मास्टर माइंड की बुक है त्रिभुज, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये जो छुट्टी विंटर वेकेशन है, तो उसमें जितनी भी छुट्टियां रहेंगी सब में हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पहला टॉपिक, पहला लेसन, ये लेसन 9 है, लेकिन आज यूट्यूब पे हम लोग ये त्रिभुज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में कौन कैसी रेखाएं होती हैं, क्या होता है, ये सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज हम लोग देखते हैं कि ये एक प्लेन पे 3 सरल रेखाओं से बनी होती है, 3 सरल रेखाओं से बनी होती है। तो जो परिभाषा होता है इसकी सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, वो आकृति, यानी ये आपको आकृति दिख रही है, 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, या घिरी आकृति को। देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सरल। सरल का मतलब क्या होता है? सरल रेखा से घिरी, घिरी का मतलब होता है बंद, यानी चारों तरफ से ये बंद है, तीनों तरफ से। तो ये सरल का मतलब ये हो जाता है, सरल का मतलब होता है सीधी रेखा। अगर हम कोई ऐसा आकृति बना दें तो इसको त्रिभुज नाम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रेखा जो रेखा है वो सीधी रेखा नहीं है, इसलिए इसको त्रिभुज नाम नहीं देंगे। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? बिल्कुल सरल भाषा में, कि 3 सरल रेखाओं से, यानी परिभाषा लिख सकते हैं 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम 3 रेखा की बात करें तो देख लीजिए, इसमें 3 रेखाएं हैं। एक रेखा आपकी ए बी होगी, दूसरी रेखा आपकी बी सी होगी, और तीसरी रेखा आपकी ए सी होगी। ये 3 सरल रेखा, यानी 3 रेखाओं से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, यानी हम कह सकते हैं 2 भागों में बांटेंगे। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला हम लोग कहेंगे, नंबर पहला जो होता है वो होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। और नंबर दूसरा जो होता है वो कोण के आधार पर। अब देखिए, भुजा के आधार पर, भुजा का आधार मतलब ये होता है कि ये जो है वो भुजा है और ये जो होता है कोण होता है। अब एक चीज और त्रिभुज के बारे में जान लीजिए, तब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछेगा त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3। और कितने कोण होते हैं? 1 2 3, यानी 3 भुजा 3 कोण। और कितने कोर होते हैं? कोर का मतलब ये होता है कोना, यानी 2 रेखाएं जहां आपस में आके मिलती है उसको कोर कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं भुजा कितनी होगी? भुजा त्रिभुज में 3 होती है, कोण 3 होते हैं, और कोण भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का मान 180 अंश होता है, यानी यह कोण
यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180, यानी 180 अंश। ये कोण का चिन्ह होता है, यानी कोण ए कोण बी और कोण सी तीनों मिलकर कितने अंश के बराबर होते हैं? 180 अंश के बराबर होते हैं। ये आपका हो गया कोण, यानी इस कोण। उसके बाद त्रिभुज में हम देख रहे हैं, त्रिभुज जो है कि एक बार परिभाषा फिर देख ले रहे हैं, तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया। अगर हम लोग बांटेंगे त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। और देख लेंगे त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है। त्रिभुज में हमने आपको बताया 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, और त्रिभुज के सभी कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। यानी त्रिभुज में जितने कोण होते हैं अंतःकोण, उनका मान 180 अंश के बराबर होता है। तीनों कोण को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? हमने पहला बताया आपको, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर है भुजा के आधार पर। अब देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, यानी भुजा आप लिख सकते हैं भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला अगर हम लोग देख लें, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ये देखेंगे तो यानी समबाहु त्रिभुज, बी की अगर हम लोग बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज, और सी की अगर हम लोग बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज। देखिए तीसरा जो होता है विषमबाहु त्रिभुज होता है। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है कि कौन सा त्रिभुज किस प्रकार का है। देखिए सम का सम मतलब होता है समान, बाहु माने होता है भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज हमको बनाना जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। और समद्विबाहु का मतलब होता है कि सम माने समान, त्रि मतलब 2 और बाहु माने भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा केवल बराबर हो आपस में। और विषमबाहु का मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसको कहेंगे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। यानी हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। यानी हम लोग तीनों त्रिभुज को अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले नंबर हम लोग देख लेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए इसकी परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल इजी वे में हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए परिभाषा। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, उससे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए यानी ऐसी भुजा जिसको ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका फिगर देखिए हम अच्छे समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज, ये हमने त्रिभुज ड्रा किया A B C,
अगर हम कह दें ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है और AC 4 सेंटीमीटर है, तो ये कैसा त्रिभुज रहेगा? ये समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। क्लियर हुई बात? देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने बताया कि आप बिल्कुल सरल भाषा में कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा? यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये फिगर से आप समझ पा रहे होंगे कि फिगर से ये कैसा आपको दिख रहा है कि समबाहु यानी सभी भुजा यानी 4 सेंटीमीटर AB, 4 सेंटीमीटर BC और 4 सेंटीमीटर AC, यानी सभी भुजा कैसे लग रहा है आपको? आपस में बराबर लग रहा है। यानी पहला हमारा समबाहु त्रिभुज क्लियर हुआ। एक बार फिर से देख लें, उसकी परिभाषा आप नोट करेंगे, अच्छे से फिगर को ड्रा करेंगे। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि समबाहु त्रिभुज नाम क्यों दिया गया। सम का मतलब होता है समान, बाहु माने भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज हमको दिख रहा है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। और देखिए इसका कोण 180, चाहे जो भी त्रिभुज बनेगा उसका सभी कोण आपस में मिला के 180 अंश के बराबर ही होंगे, न कम होंगे न ज्यादा होंगे। तीनों कोणों का मान कितने अंश के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होंगे। आइए हम लोग सेकंड देख लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे हम लोग। समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु, इसकी परिभाषा लिखेंगे वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का ये चिन्ह होता है, त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये परिभाषा समबाहु की तो आप लोग परिभाषा क्लियर है कि अब सिर्फ समद्विबाहु ये कह रहा है कि ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज नाम देंगे। यानी हम फिगर अगर ड्रा करेंगे तो अच्छे तरीके से हमको समझ में आएगा कि समद्विबाहु किसे कह रहे हैं। आइए फिगर को ड्रा करते हैं। देखिए ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर। ये हमने बनाया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। हम कह रहे हैं कि दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी ये तो है आपको दिख रहा है, ये भी हो सकता है, ये भुजा भी हो सकता है। तो इन्हीं में मतलब कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो सकती है। जैसे हमने कह दिया आपको कि ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसकी दो भुजा बराबर हो, चाहे वो जिस भी वे में हो, चाहे वो जिस भुजा आपस में दो भुजा बराबर हो जाए। एक बार फिर से हम इसकी परिभाषा देख लेंगे अच्छे से। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, तो उसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे हम लोग? समद्विबाहु। ये फिगर ड्रा किया गया है, अच्छे तरीके से आप देख लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। यानी जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज नाम देंगे। क्लियर हुआ? यानी हम लोग समबाहु पढ़ चुके हैं, समद्विबाहु पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या पढ़ना है? विषमबाहु त्रिभुज पढ़ना है। कौन सा त्रिभुज पढ़ना है? विषमबाहु त्रिभुज।
अब देखिए इसकी परिभाषा अगर हम लोग बात करें कि वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख लो, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे विषमबाहु त्रिभुज नाम देंगे। यानी परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए हम लोग फिगर ड्रा करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ABC अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, इसमें कोई भी भुजा आपको बराबर नहीं दिख रही है। हमने समबाहु पढ़ा तो समबाहु में सभी भुजा आपस में बराबर दिख रही थी। समद्विबाहु पढ़ा तो उसमें समद्विबाहु में कुछ भुजा मतलब 2 भुजा आपस में बराबर दिख रही थी। और विषमबाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं है। देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा, विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। इस फिगर से हमको देख स्पष्ट हो रहा है कि इसको विषमबाहु नाम क्यों दिया गया। इसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे? विषमबाहु। ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ध्यान से इसको नोट करेंगे। यानी आज हम लोग त्रिभुज पढ़े, त्रिभुज की परिभाषा पढ़े, त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं उसको पढ़ा गया है। और त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, जिसमें से हम लोग एक भाग को पढ़ चुके हैं। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों त्रिभुज आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। फिर आगे हम लोग कल अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रहे, सर्द का मौसम है, ठंडी से आप लोग बचिए। चलिए मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।